एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है, उसी क्रम में जो आपका टॉपिक है क्रिया, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 1 से 33 तक प्रश्न करा दिए थे। अब जो इस टॉपिक के बचे हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न 34 है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11 हैं, 12 है, 13 हैं या 14 है? तो संयुक्त क्रिया जो होती है उसके जो भेद हैं वो कितने होते हैं? आपके 11। ठीक। प्रश्न 35 है। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? परतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, आश्रित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो बी सही हो जाए, यानी स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 36 है। अकर्मक का अर्थ होता है कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील या कर्म में निरत। तो 36 का जो आंसर है वो आपका वी हो जाएगा, यानी कर्म रहित। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 37 है। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, सकर्मक क्रिया से है, अकर्मक से है या दोनों से है या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो रहा है, यानी अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 38 है। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने, इनमें से कौन सी क्रिया है? पढ़, उठ, उठना, काम। तो 38 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जिन धातुओं में ना प्रत्यय लगा हो या कोई भी प्रत्यय अंत में जुड़ा हो वहाँ पर कौन सी क्या बन जाती है? वो क्रिया। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 39 है। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें, में इनमें से कौन सी मूल धातु है? आना है, जाना है, आए हैं, आ है। तो 39 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी आ, ये धातु है। बाद बाकी सभी में प्रत्यय लगा है, इसलिए वो आपकी क्रिया कहलाएंगी। खेलना, खेलवाना कैसी क्रिया है? नाम धातु है, यौगिक है, धातु है, प्रेरणार्थक है या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो रहा है, यानी प्रेरणार्थक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 41 है। यौगिक क्रिया की पहचान करें, इनमें से कौन सी यौगिक क्रिया है? गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना या बात? तो 41 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो रहा है, गिर पड़ना। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 42 है। नाम धातु कहलाती हैं संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली या धातु से बनने वाली क्रिया? तो 42 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाए, यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो से जो क्रियाएं बनती हैं, यानी संज्ञा और विशेषण जो क्रियाएं बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न 43 है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करो। मैं है, जाता, के हूँ, इनमें से कोई नहीं? तो 43 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो रहा है, यानी जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 44 है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया नहीं है। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया या राधा रोती है? तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, राधा रोती है। ठीक, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 45 है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम बोधक है, पूर्वकालिक है, सहायक क्रिया है, यौगिक क्रिया है? तो 45 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो रहा है, यानी पूर्वकालिक। भोजन करके यानी पहली क्रिया उसने कर ली और उसके बाद सो गया, पूर्वकालिक। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 46 है। 46, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक है, समाप्ति बोधक है, आरंभ बोधक है या निश्चय बोधक है? तो 46 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो रहा है, यानी आरंभ बोधक है, जाने लगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है 47। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है, अनुमति बोधक है? तो 47 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी अनुमति दे रहा है कि राधा को पीट दो, यानी आदेश दे रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 48 है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है, नित्यता बोधक है, निश्चित बोधक है?
तो 48 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, अभ्यास बोधक है। प्रश्न 49 है, जहां क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, निश्चय क्रिया कहेंगे, इच्छा बोधक कहेंगे, नित्यता कहेंगे, शक्ति क्रिया कहेंगे। तो 49 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी इच्छा। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न 50 है, मुझसे खाया नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, यानी भाववाच्य। खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी भाववाच्य में चली जाती हैं, यानी कृतवाच्य चला जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 51 है, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, शक्ति बोधक है, पुनरुक्त बोध संयुक्त है, अभ्यास बोधक है, निश्चय बोधक है। तो 51 का जो आंसर है वो आपका बी सही है, पुनरुक्त। खेलती फिर कूदती, बार बार क्रिया कर रही हैं, खेल रही हैं फिर कूद रही हैं। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सीता घर में बैठी है, वह कल आया है, राम मोहन को मारकर भाग गया, खून खोलना। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा आंसर वो सी सही है, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न आपका अगला है 53, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाए, यानी कर्मवाच्य है। जहाँ पे कर्म की प्रधानता दी जाए वहाँ कर्मवाच्य होता है। प्रश्न 54 है कि क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, कृतवाच्य कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, यानी जिसमें कर्ता का बोध हो वहाँ पर आपका कृतवाच्य होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 55 है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहेंगे? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 56 है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 1, 4, 5 या 3? तो वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 57 है, 57, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। संदिग्ध वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है। तो 57 का आंसर जो है वो आपका सी सही हो जाए, यानी संभाव्य वर्तमान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 58 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य की पहचान करो। पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाए, यानी पूर्ण वर्तमान, यानी पढ़ चुका है वो, पहले से ही क्रिया पूरी हो चुकी है। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न 59 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 5, 6, 4 या 3? तो भूतकाल के जो आपके भेद होते हैं वो 6 होते हैं और वर्तमान काल के आपके 5 होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 60 है, 60, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, या अपूर्ण भूत है? पीटा था, तो यहाँ पर पूर्ण भूत यानी क्रिया पूरी कर चुका था। खाया था, पिया था, लिया था, दिया था, ये आपके पूर्ण भूतकाल में चले जाते हैं। 61 है, लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। हेतु हेतु मद, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, या सामान्य भूत? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतु मद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 62, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। हेतु हेतु मद, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हेतु मद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 63 है, संभव है कल मैं न जाऊं, इस वाक्य की पहचान करें। सामान्य है, भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतु मद भविष्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका संभावना है कि संभव है कि मैं कल ना आऊं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 64 है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, पहचान करें। बच्चे गाना गा या चुके, तो 64 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी गा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 65 है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही या है, तो 65 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी रही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 66 है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य है, सहायक है, सकर्मक है, या कर्मक है?
तो 66 का आंसर आपका सी सही हो रहा है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न 67 है आपका, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। तो 67 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 68 है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्ण अकर्मक है या पूर्ण अकर्मक है? तो 68 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी सकर्मक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 69 है, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो अकर्मक के जो आपके भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो का आपका जो लास्ट प्रश्न है, पूर्ण अकर्मक कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पूर्ण अकर्मक के आपके 2 भेद होते हैं। तो जो आपका जो टॉपिक है क्रिया, इस टॉपिक से आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी 17 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वो मैंने आपको 2 पार्ट में करा दिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।